सोच उसी तरह उसने कमिटमेंट दिया है कि हम उसी तरह का काम करेंगे और सोच आगे भी बढ़ाएँगे। तो मैं उसलिए उन लोगों का बहुत आभारी हूँ और आज हम इस मूवी के जो प्रीव्यू शो और ट्रेलर का लॉन्च किया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग आए, आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप मेरी ये सोच एक मैसेज दुनिया में पहुँचाइए कि इंसान को बचाना ज़रूरी है। हमको एक दिन मरना है, क्यों मारते हैं? मज़हब के नाम पे दंगा, हिंसा, नफ़रत नहीं होनी चाहिए। प्यार, अमन और एक दूसरे को मिलकर रहना चाहिए और ये बॉर्डर जो वीज़ा ये भी ख़त्म होना चाहिए। आज़ाद पंखी की तरह हम उड़ सकें, मिल सकें, यही मेरा मैसेज है। आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। मैं अब मेरे डायरेक्टर से बात करूँगा। थैंक यू सो मच सर, हमको इतनी खूबसूरती से एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एंड शेयर करने के लिए। जो डायरेक्टर है प्रवीण हिंगोनिया जी, अब आपका इस पे क्या एक भाव है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हर थॉट के पीछे कुछ ना कुछ एक भाव होता है, सो प्लीज आप शेयर करें। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतने विशाल सोच का हिस्सा बनने का मौका दिया, क्योंकि जब गुरुजी ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे तब मुझे ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ये कॉन्सेप्ट किया था कि ये सोच बहुत बड़ी है और आज कहीं ना कहीं हम मतलब हम थक चुके हैं। ये जहरीली राजनीति का ना मतलब हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, ये खत्म होना चाहिए। तो मुझे ये अच्छा लगा कि मैं इस जो गुरुजी की सोच है, जो थॉट है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए ये राजनीतिक लोग जो होते हैं ना मतलब ये अपनी जहरीली राजनीति को बनाने के लिए ये आपस में लड़ाते रहते हैं, क्योंकि ना धर्म बुरा ना मजहब बुरा, दोनों को लड़ाने वाले सियासी इंसान इंसान बुरा है। तो हमारी सोच यही है और ये लिखते वक्त हमारा यही यही कोशिश है कि हमारी सोच से अगर 2% भी पूरे विश्व में परिवर्तन आता है और लोग वाकई में मतलब धर्म मजहब को छोड़कर इंसानियत का धर्म मानते हैं कि यार इंसान पहले, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना उसने टोपी पहनी हुई होती है ना तिलक लगाया होता है, ये तो हम उसे बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए आज के टाइम पे और इंसानियत रहनी चाहिए, दोस्ती रहनी चाहिए। तो जब हमने ये पूरा ताना बाना लिखा और फिर हम जब ये ताना बाना लेकर हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के ताना बाना में कूदे तो एक एक्टर मतलब इसके लिए रेडी नहीं हुआ और ये पूरी स्क्रिप्ट मतलब इंडस्ट्री के सारे दिग्गज एक्टरों के पास गई। लेकिन हमारे स्क्रिप्ट में एक लाइन है, हम मतलब वो भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप कुदरत में बिलीव कीजिए। मतलब आप जो सोचोगे वैसा होगा, आप बस शिद्दत से सोचो। तो हमारे प्रोड्यूसर और मैंने शिद्दत से सोचा कि फ़िल्म बननी चाहिए, तो कुदरत ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक्टर दिया, जिनका नाम है दयानंद शेट्टी सर। और मतलब मैं मतलब मैंने अभी एक वेब सीरीज़ की है और एक फ़िल्म बनाई है और ये मेरी तीसरी फ़िल्म है। तो उस हिसाब से दया सर ने इतना सपोर्ट दिया कि मैं मतलब जिसको भी मिलता हूँ कहता हूँ कि मतलब अगर कोई न्यू कमर डायरेक्टर को कहता हूँ कि अगर आपको फ़िल्म बनानी है तो दया सर जैसा एक्टर होना चाहिए, जो सिंसेरिटी से मतलब पूरा प्रोटोकॉल को फ़ॉलो करते हुए मतलब एक्टिंग को अपना धर्म मानते हुए इतनी शिद्दत से वो करते हैं। और जब उनका मतलब आई जस्ट लव हिम, उन्होंने जिस तरह से उनका जो बिहेवियर था और मेरा भी ये चैलेंज था कि मैं भी उनका मतलब उनके पर काम करूँ। तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि मतलब मैं उनकी सीआईडी वाली इमेज मतलब 1% भी इस फ़िल्म में नहीं आने दूँ। इसलिए मैंने उनके लुक पे काम किया, उनके विग पे काम किया, हमने बहुत सारे ट्रायल किए। तो फिर फाइनली एक विग मुझे पसंद आई, गुरुजी को पसंद आई, तो हमने उसको लॉक किया। और सर की वॉक पे, सर के मैनरिज़्म पे आप और इस फ़िल्म में आप देखेंगे ना तो दया सर को एक मतलब बेहतरीन मतलब मतलब कमाल के एक्टर के रूप में निकल के आएँगे। अब तक मतलब जितना भी सीआईडी में देखा मतलब उन उन मतलब वो काम एक तरफ है और दया सर ने इसमें जो दिया है अपने जीवन का पूरे 25 साल का निष्कर्ष दे दिया अपनी परफॉर्मेंस का, तो वो कहीं न कहीं बोल के आएगा। और सारे एक्टरों ने जितने भी हमारे एक्टर थे, वो सब इस कॉन्सेप्ट पे और जो गुरुजी का थॉट है, उसके साथ जुड़ते चले गए। और आप मानेंगे मतलब हम जब दिसंबर में शूट कर रहे थे, ये जो 6 बच्चे हैं हमारे, जश्न, रोहित, भुवनेश, अलीज़ा, बुशरा, हिमानी, मतलब ये एक वैनिटी का एक रूम होता था। उसी में मतलब घुस के मतलब लगे रहते थे। ये सिर्फ़ ये एन्जॉय करते थे कि हमें मतलब मज़ा आ रहा है ये। तो सब लोगों ने मज़े-मज़े में मतलब क्योंकि जब से एक्टिंग का सिंपल सा रूल है कि आप फ़ील करोगे, मैं फ़ील करूँगा। तो इन्होंने अपने किरदारों को ऐसा फ़ील किया कि मतलब जब हम फ़िल्म देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है। और एक लास्ट में एक चीज़ और मेंशन करूँगा कि मतलब जब मैंने दया सर को कास्ट किया
तो पूरा हम गुजरात में शूट कर रहे थे और गुजरात में दया सर का भयंकर क्रेज है और सबने बोला कि दरवाजा तोड़वाओ। मैंने बोला मैं टांगे तोड़ दूंगा लेकिन दरवाजा नहीं तोड़ने दूंगा। मेरी ये इंटेंशन है कि दया सर अलग दिखे और बहुत कमाल का उन्होंने किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस जीवन मतलब इस फिल्म जब जहाँ पे भी जिस भी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी कुछ ना कुछ दया सर के साथ बहुत अच्छा होगा और बहुत मजा आएगा। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट किया आपने, थैंक यू गुरुजी, इतना अच्छा इतने अच्छे ब्यूटीफुल थॉट का मुझे हिस्सा बनाया और मैं मतलब जीवन भर मतलब ये आपको थैंक यू बोलूँगा कि इस प्यारे थॉट के साथ मैं जुड़ पाया क्योंकि मैं मतलब मैं लिखता भी हूँ तो मतलब मैं मुद्दे पे काम करता हूँ कि मतलब ऐसे मुद्दे होने चाहिए क्योंकि बीइंग अ फिल्म मेकर हमारा ये फर्ज होता है कि हम कुछ ना कुछ समाज को मैसेज दें। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं मैसेज देती है, सोचने पे मजबूर करती है। जैसे हॉलीवुड के कॉन्सेप्ट होते हैं आई एम लेजेंड, ये 2012 में जैसे विश्व खत्म हो रहा है, हमने भी एक थॉट सोचा है कि अगर पूरे विश्व से बॉर्डर हट जाए, कोई बॉर्डर ही ना हो, ना पाकिस्तान हो, ना इंडिया हो, ना ऑस्ट्रेलिया हो, ना अमेरिका हो, सिर्फ एक वर्ल्ड हो और एक धर्म हो मानवता का, तो क्या होगा? तो ये थॉट लेके जब गुरुजी आए और हमने उसको बनाया और पूरा कुदरत ने हमारा साथ दिया और अपने आप ही बनते चली गई। तो मैं भी आप सब लोगों से यही बिलीव करूँगा कि हमारी फ़िल्म में मैंने मेंशन भी किया है कि कुदरत कुदरत में बिलीव करो, कुदरत में गतिविधि होती है। आप जैसा सोचता है वैसा होता है, यही नियति का नियम है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। So I would request Daya sir to share his experiences and a few words after this beautiful explanation by Praveen sir and नमस्कार नमस्कार। काफ़ी कुछ बोल दिया, कुछ रहा नहीं अभी बोलने के लिए। आई थिंक इस प्रोजेक्ट में मैं आखिरी कड़ी था जो एकदम लास्ट में मैं शायद जुड़ा था। ये लोग काफ़ी अलग अलग नहीं, मैंने सुना मैं आपके बाद जुड़ा। अच्छा चलो, मेरे पीछे भी कोई खड़ा है, मुझे लगा मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं यहाँ खड़ा लाइन में। चलो ठीक है। शुरू में जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, इन लोगों ने नरेशन दिया, मैं ये सोच रहा था कि ये धर्म वरम मजहब वजहब को लेके फिल्म बना रहे हैं अभी, मतलब 21st सेंचुरी में। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। बट जब मैंने इनका नरेशन सुना, इन्होंने बताया कि फिल्म क्या है, इसका मुद्दा क्या है टोटल, जब मैंने इनके स्टोरी लाइन को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नोबल, बहुत ही हम्बल भी बोल सकते हैं, नोबल के साथ इनका थॉट था। गुरुजी ने, एक आदमी ने ये पीड़ा उठाया कि मैं दुनिया बदलने वाली फिल्म बनाऊंगा, तो मुझे कहीं ना तो कहीं ऐसा लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा इस कैरेक्टर को, बिकॉज एक अधेड़ उम्र का आदमी जो पागल हो चुका है, 10 साल से कहीं आइसोलेशन में जी रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे लगा लेट्स गिव इट अ ट्राई। बट शूटिंग के दौरान जब स्टोरी अनफोल्ड होते गया तो मुझे लगा वाकई में कुछ है एक मैसेज। और अब जाके 2022 में जो सिचुएशन है, मुझे लगता है इस दौर के लिए फिल्म एकदम परफेक्ट है, वेरी एप्ट। इस फिल्म में एक डायलॉग भी है जो अगर पता नहीं किसी को याद है तो, इंसानों को मार के धर्म को बचाने से अच्छा है कि धर्म को मार के इंसानों की रक्षा की जाए। ये बहुत जरूरी है आज के तारीख में। छोटी छोटी बातों को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं, धर्म मजहब हर चीज को लेके। आई थिंक ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग इवॉल्व होना चाहिए। हम फिर वहां पे वो एंशिएंट डेज में जा रहे हैं, तो हमको इवॉल्व होके आगे फ्यूचर में प्रवेश करना चाहिए। और हमारी टीम जो है, एक तो हमारे एक्टर्स हमारे साथ जो थे, वंडरफुल पीपल। जो एक होता है जो एक्टर्स के और स्टार्स के कुछ टैंट्रम्स होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ही, जैसे सर ने कहा, एक ही वैनिटी में 3 लड़कियां 3 लड़के और बाकी के सब एक्टर्स ठूसे में, वेरी कोऑपरेटिव, किसी ने चू तक नहीं किया, बड़े प्यार से काम हुआ। हमारे जो यंग एक्टर्स थे, इन लोगों ने तो कमाल ही किया है। उसके अलावा शाहजी पाजी है, हमारे ज्ञान जी, रजा जी के कुछ आर्टिस्ट आए नहीं है। इन लोगों ने मतलब किसी ने कोई टैंट्रम नहीं। और आई थिंक ऐसा बहुत कम होता है जब फिल्म शूट करते हैं तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जैसे 1 महीने में उनका शेड्यूल बना है तो 1 महीने में फिल्म खत्म हो, बहुत कम होता है। स्पिल ओवर हो जाता है, कुछ ना तो कुछ रायता फैल ही जाता है। बट यहाँ पे बड़ा कंट्रोल था। जैसे इन्होंने बोला था इतने डेज रिक्वायर्ड है, उतने दिनों में शूट फिनिश, पूरा फिल्म खत्म, इतना परफेक्ट था।
प्लस जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे उसके बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में हम लोग शूट कर रहे थे, पूरी फिल्म हमने अहमदाबाद में शूट की है। द पीपल इन अहमदाबाद, अ बिग सैल्यूट टू देम। हमने इससे पहले भी वहां पे शूट किया और हमेशा इट इज सच अ प्लेजर टू शूट इन अहमदाबाद। आई डोंट नो क्या है वो, दे आर शूटिंग फ्रेंडली या पता नहीं। आप अगर फिल्म देखेंगे उसमें जो क्राउड है, हमको मतलब क्राउड को सिर्फ बोलना था कि शूटिंग हो रहा है, एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव। अगर वो मतलब उनको अगर इंक्लूड करते हमारा शायद कैनवस और बड़ा हो जाता है, अगर कमर्शियली हम उनको इंक्लूड करते तो। बट एवरीबडी वाज वेरी कोऑपरेटिव। सो अल्टीमेटली आई थिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट बना है और स्पेशली एप्ट है फॉर 2022 जो हो रहा है आपके आसपास। उस हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड वन रिलीजन का, विच इज आई थिंक व्हाट वी रिक्वायर राइट नाउ। थैंक यू सो मच यू ऑल एंड विश गुड लक टू आवर फिल्म। उम्मीद करते हैं कि फिल्म कुछ वंडर्स करे, या कुछ नहीं तो कम से कम लोगों के जहन में थोड़ी बहुत समझ डाल के जाए, यू नो। ये हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच दया सर, थैंक यू। पहले तो सभी को नमस्कार, जितने भी लोग यहाँ हैं।